सो गुड मॉर्निंग। आज जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो है चैप्टर 8 जो कि मैट्रिसेस है। पहले हम लोग जाने ये हम लोग का एक्चुअली एक इंट्रोडक्शन वीडियो है मैट्रिसेस चैप्टर को लेके, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग सम्स स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग जानते हैं जो मैट्रिक्स आखिर होता क्या है। तो मैट्रिक्स क्या होता है? रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर, ठीक है। एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर इन अ फॉर्म ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस इज कॉल्ड अ मैट्रिसेस, ठीक है, या फिर मैट्रिक्स। तो हॉरिजॉन्टल जो लाइंस होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रो। और जो वर्टिकल लाइन होंगे वो क्या होंगे? हमारा कॉलम होगा, ठीक है। अगर हम एक एग्जांपल देखना चाहें तो यहाँ पे देख सकते हैं। सपोज करो यहाँ पे है 1 2 4 3। तो ये जो है ये हमारे क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो ये हमारे रो हैं। और ये जो है ये हमारे क्या है? कॉलम है, ठीक है। ये है ये, और ये हमारे क्या है? कॉलम है। यानी एक रो ये हो गया, और एक रो ये हो गया, और एक कॉलम ये हो गया, और एक कॉलम ये हो गया, ठीक है। आ रहा समझ में? तो अब देखो आगे क्या है। ईच नंबर ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड इट्स एलिमेंट। जैसे ये 1 2 4 3 है ना, तो ये क्या है? मैट्रिक्स के एलिमेंट है। और मैट्रिक्स को हम लोग इस ब्रैकेट में दिखाते हैं, तुम देख सकते हो। इस ब्रैकेट के अंदर ही मैट्रिक्स को रखते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया? अब देखो अच्छे से देखना यहाँ पे क्या। अब जो नेक्स्ट आता है हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। क्या आता है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है जनरली? देखो जैसे यहाँ पे हम लोग एक एग्जांपल ले फिर से 2 3 5 7। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रो कितने हैं? यहाँ पे जो रो हैं, रो के नंबर कितने हैं? 1 2। और कॉलम कितने हैं? वो भी कितने हैं? 1 2। तो यहाँ पे क्या, इसका जो ऑर्डर हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे? इसका जो ऑर्डर लिखेंगे ना, वो क्या लिखेंगे? 2 × 2, यानी पहले रो का फिर कॉलम का, ठीक है। तो ध्यान से देखना। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? इफ़ अ मैट्रिक्स कंटेन एम रो, मतलब नंबर ऑफ रो, यानी नंबर ऑफ रो यहाँ पे क्या लिया हुआ है? एम, यानी कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 जो भी हो। एंड एन कॉलम, कॉलम को क्या लिया है? एन लिया हुआ है, ठीक है। यानी 2 हो 3 हो जो भी हो, तो देन इट इज़ कॉल्ड अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम इंटू एंड इज रीड बाई। इसको हम लोग कैसे रीड करेंगे? एम बाई एन। इसको हम लोग कैसे रीड करेंगे? एम बाई एन। जैसे ये ऑर्डर क्या होगा? 2/2। ये 2 × 2 लिखा है ना मैंने इसके लिए, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2/2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो आगे क्या है। तो यहाँ पे ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम इंटू एन हैज़ एम एन एलिमेंट। सपोज करो यहाँ पे जैसे इसका ऑर्डर क्या है? 2 × 2 है, तो इस पर एलिमेंट कितने हैं? 2 × 2 4 है या नहीं है? 1 2 3 4 4 एलिमेंट्स है, ठीक है। तो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर जो भी एम इंटू एन ऑर्डर रहेगा, तो उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे? तो जस्ट इसको मल्टीप्लाई कर दो तो तुम्हें नंबर ऑफ एलिमेंट का पता चल जाएगा, ठीक है। तो अब देखो, एन एलिमेंट अपीयरिंग इन ith रो, मतलब कोई रो है, ठीक है। फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो एंड जिथ कॉलम, मतलब सपोज करो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम, इस तरह से हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे रो क्या है? ith रो एंड जिथ कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड इट्स ijth एलिमेंट। क्या बोलते हैं उसको? ijth एलिमेंट्स, ठीक है। और इसको हम लोग कैसे लिखते हैं? aij m into n, ठीक है। aij m into n। इससे हम लोग आगे हम लोग एग्जाम्पल में देखेंगे अच्छे से, तो किस प्रकार से इसे एग्जाम्पल में किस प्रकार से हम लोग इसे लिखते हैं। तो सपोज अब हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल में हम लोगों ने एक मैट्रिसेस लिया हुआ है। मैट्रिसेस क्या है यहाँ पे? 2 3 5 -7। तो क्या आ रहा है? इट इज़ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर। तो यहाँ पे बताओ, यहाँ पे नंबर ऑफ रो कितने हैं? 1 2। और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? 1 2। तो यहाँ पे इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2 × 2। अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना, अगर नंबर ऑफ रो m होता है और नंबर ऑफ कॉलम n होता है, तो उसका ऑर्डर क्या होता है? m × n होता है। तो लेकिन यहाँ पे क्या है ना, तो यहाँ पे m का वैल्यू क्या है? 2 है, और यहाँ पे n का वैल्यू क्या है? 2 है। ऐसा हमेशा नहीं है जो हर वक्त 2 2 होगा, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रो 2 है और नंबर ऑफ कॉलम भी 2 है, तो इसलिए इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2 × 2 हो जाएगा। पहले अच्छे से ध्यान से देख लेना, इसका मैं PDF प्रोवाइड करा दूंगा, तो वहाँ से तुम लोग लिख सकते हो, ठीक है। तो इट हैज़ 4 एलिमेंट्स। तो टोटल कितने एलिमेंट्स है? 1 2 3 4। तुम यहाँ पे काउंट भी कर सकते हो या फिर डायरेक्टली मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। अब देखो, हेयर 1 1th एलिमेंट। 1 1th एलिमेंट मतलब फर्स्ट रो
फर्स्ट कॉलम, यानी फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट है वो 2 है। तो फर्स्ट रो हमारा कौन सा है, ये है फर्स्ट रो, और फर्स्ट कॉलम ये, यानी कि ये वाला जो एलिमेंट है हमारा क्या है, वो 2 है। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 2 यानी क्या होगा, फर्स्ट रो, ये 1 किसके लिए है, रो के लिए, और ये 2 किसके लिए, कॉलम के लिए है। तो वो रो कौन सा है, फर्स्ट रो तो हमारा ये वाला है, और कॉलम क्या बताया 2, यानी ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है। तो फर्स्ट रो और 2 सेकंड कॉलम में जो एलिमेंट है वो क्या हमारा 3 है। ठीक है, इस तरह से 2 2 1, तो सेकेंड रो हो गया, यहाँ पे क्या हुआ 2, यानी सेकेंड रो फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड रो 1th कॉलम, तो ये वाला हो गया, ये 5 हो गया हमारा, और सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो ये क्या हो गया -7 हो गया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे। तो फिर और एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं, इसमें क्या दिया हुआ देखो, ये कॉलम है बाबू, और ये क्या है, सॉरी ये रो है, फर्स्ट रो सेकेंड रो, और ये कॉलम है 1 2 3, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 2 × 3, और इसमें टोटल कितने एलिमेंट है 6। अब देखो A22, पहला वाला जो 2 है वो रो के लिए, और सेकंड वाला जो 2 है वो कॉलम के लिए है। ठीक है, तो इसे हम लोग कैसे लिखते हैं, तो मतलब यानी क्या बोल रहे हैं, सेकंड रो का सेकंड कॉलम, यानी ये सेकंड रो हो गया और सेकंड कॉलम, यानी फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, तो ये सेकंड रो हो गया, और ये क्या, ये सेकंड रो है, ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, और क्या बोला सेकंड कॉलम, तो ये फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, तो ये वाला क्या आ रहा है हमारा सेकंड कॉलम, तो एलिमेंट क्या हमारा -5 है। A2 और 3, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ये 2 यानी सेकेंड रो का थर्ड कॉलम, यानी क्या आ रहा है यहाँ पे 11 आ रहा है। A1 यानी क्या हो रहा है, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, यानी क्या आ रहा है 3 आ रहा है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो जैसे हम लोग पहले भी देख चुके हैं, जो हम लोग किसी भी एक मैट्रिसेस को कैसे लिखते हैं, कौन से फॉर्म में लिख सकते हैं, IJ, यानी I क्या होगा कॉलम होगा, और I रो होगा, और J क्या होगा हमारा कॉलम होगा। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हो। कोई भी मैट्रिक्स जो हम लोग लिखते हैं ना, जैसे A = इतना लिया, ये जो होगा ये हमेशा कैपिटल होगा, इसे हम लोग स्मॉल में नहीं लिख सकते। हाँ, हम लोग एलिमेंट को स्मॉल में दिखा सकते हैं, लेकिन जो मैट्रिक्स होगा ना वो हमेशा कैपिटल में ही होगा। ठीक है, अब देखो, अब जो नेक्स्ट टर्म आ रहा है इसमें इक्वल मैट्रिक्स का आ रहा है, क्या आ रहा है, इक्वल मैट्रिसेस। तो दो मैट्रिसेस तभी इक्वल हो सकते हैं जब, मतलब यहाँ पे दो कंडीशन होता है, टू मैट्रिसेस A एंड B, सपोज करो A और B दो मैट्रिसेस है, आर कॉल्ड इक्वल एंड रिटन एज, जब इक्वल होगा तो A = B लिखेंगे। इफ़ एंड ओनली इफ़, तो क्या क्या हो सकता है, देखो कंडीशन ध्यान से पढ़ना है यहाँ पे। अगर A एंड B आर ऑफ सेम ऑर्डर, A और B का ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा, यानी A अगर एक का नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम जो है ना, बी के नंबर ऑफ रोज एंड बी के नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तभी वो मैट्रिसेस क्या होगा, सेम हो, मतलब इक्वल होगा। और उसका और एक चीज़ के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, यानी उसका जो, जैसे सपोज करो ए का फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट है वो बी का फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, इसे हम लोग एग्जाम्पल में देखेंगे अभी। ठीक है, तो यहाँ पे दो कंडीशन है। पहला कंडीशन क्या है, ए एंड बी आर ऑफ सेम ऑर्डर होना चाहिए, दैट इज नंबर ऑफ रोज ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी, and number of columns of A equal to number of columns of B, and their corresponding elements are equal, then we can say the two matrices are unequal। ओके, तो इसका अगर हम लोग अदरवाइज क्या हो जाएगा, मैट्रिसेस आर सेट अनइक्वल, और इसे हम लोग इस तरह से लिख के बताएंगे। तो यहाँ पे एक मैंने एग्जांपल लिया हुआ है, ए जो मैट्रिसेस है उसमें मैंने क्या लिया हुआ, 2 5 7 -4, और बी के लिए, बी में क्या लिया 2 5 7 -4। तो तुम देख सकते हो इसका जो फर्स्ट है, यानी फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के बी के फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स के इक्वल है। ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये 5 है, ये 5 है, ये 7 7 -4 -4, यानी इसका ऑर्डर भी सेम है। इसका ऑर्डर क्या है बताओ, यहाँ पे नंबर ऑफ रोज क्या है 1 2, ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम क्या है वो भी 1 2 है, यानी इसका ऑर्डर क्या हो गया 2 × 2। इसका भी ऑर्डर क्या हो गया, 2 रो है 2 कॉलम है, तो 2 by 2 ऑर्डर है ये। ठीक है, तो दोनों क्या है, मतलब ऑर्डर पहली बात तो ऑर्डर सेम होना चाहिए, और उसके पहले हम लोग चेक कर लेंगे ऑर्डर सेम है या नहीं। ऑर्डर सेम है, तो अगर ऑर्डर सेम हो जाएगा तो भी हर मैट्रिसेस इक्वल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि उसका जो और एक कंडीशन के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। यानी कि पहली बात तो ऑर्डर सेम होना चाहिए, और साथ ही साथ उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होने चाहिए। ठीक है, आ रहा समझ में।
तो फिर यहाँ पे क्या हम लोग देखते हैं सम स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तो फर्स्ट जो है हमारा क्या है ये रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स मतलब क्या होता है, पहली बात पहले जो है ना हमारा रो मैट्रिक्स है। रो मैट्रिक्स मतलब क्या होता है, मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो। जैसे यहाँ पे है ना सिर्फ वन रो है, कॉलम डजंट मैटर, कॉलम है 1 2 3 4 कॉलम है वो मैटर नहीं करता है। रो क्या है, सिर्फ वन होना चाहिए, एक रो में होना चाहिए। तो वो क्या हो गया हमारा रो मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर क्या है, जैसे हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे रो 1 है और कॉलम कितने हैं 4 है, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 1 into 4 हो जाएगा। अब सेकंड जो आता है हमारा वो क्या होता है कॉलम मैट्रिक्स, यानी रो मैट्रिक्स की तरह ये भी है कॉलम मैट्रिक्स। इसमें क्या होंगे मतलब एक कॉलम होंगे, रो कितना है ये मैटर नहीं करेगा, सिर्फ एक कॉलम होगा। तो इसका ऑर्डर क्या मतलब यहाँ पे सिर्फ एक कॉलम है और रो कितना है 1 2 3, यानी इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 3 into 1। यानी हम लोग जब ऑर्डर लिखते हैं तो पहले रो का लिखते हैं फिर कॉलम का लिखते हैं, ठीक है। अब उसके बाद वाला जो है वो है स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ध्यान देना स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रोज, यानी वो मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम क्या होगा मतलब इक्वल होना चाहिए, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल, कॉलम्स आर इक्वल, कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या है ये ध्यान देना, नंबर ऑफ रोज क्या है 1 2 और नंबर ऑफ कॉलम क्या है 1 2, यानी ये क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स है। यहाँ पे देखो नंबर ऑफ रोज कितने हैं 1 2 3, यहाँ पे कॉलम कितने हैं 1 2 3, यानी 3 into 3 आ रहा है। यानी नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम अगर इक्वल है तो क्या होगा, उस मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। अब एक डायगोनल वाली बात आती है, व्हाट इज डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल। तो मैट्रिक्स में देखो तो क्या होता है द डायगोनल फ्रॉम लेफ्ट टॉप टू द राइट बॉटम। सपोज करो हमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 4 7 3 9, तो फिर ये क्या है लेफ्ट का टॉप और ये क्या है राइट का बॉटम का राइट, ये दोनों क्या फॉर्म करेंगे डायगोनल फॉर्म करेंगे, ठीक है। ये फॉर्म नहीं करेंगे डायगोनल, ये जो है 3 7 डायगोनल फॉर्म नहीं करेंगे, 4 और 9 जो है ना वो डायगोनल फॉर्म करेंगे। इसका एक एग्जांपल मैंने लिया हुआ था 2 0 -1 -5, तो ये 2 और -5 क्या है ये जो है डायगोनल्स है, ठीक है। आ रहा समझ में। अब जो हमारा नेक्स्ट टाइप आ रहा है वो क्या आ रहा है जीरो मैट्रिक्स। क्या आ रहा है जीरो मैट्रिक्स, यानी वो मैट्रिक्स जिसके हर एक एलिमेंट जीरो होंगे। जैसे तुमने मैट्रिक्स हैविंग ईच एलिमेंट इज जीरो इज कॉल्ड जीरो मैट्रिसेस। ऑर्डर जो भी हो मैटर नहीं करेगा, हर एक एलिमेंट अगर जीरो है तो वो क्या हो जाएगा हमारा जीरो या फिर नल मैट्रिक्स होगा, ठीक है। आ रहा समझ में। और नेक्स्ट जो आता है हमारा वो आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स, आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स। तो ये क्या होता है ना, इसमें ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स। तो अब मैट्रिक्स इन विच ईच डायगोनल एलिमेंट 1, तो इसमें जो डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे वो 1 होंगे। डायगोनल यानी लेफ्ट मतलब टॉप के लेफ्ट से मतलब बॉटम के राइट तक का जो एलिमेंट है, यानी ये सपोज करो 1 1 1, तो ये देखो ये टॉप का लेफ्ट है और ये बॉटम का राइट है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक ये डायगोनल फॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो तुम 1 0 0 1, तो ये क्या हो रहा है, पहली बात तो ये मैट्रिक्स आइडेंटिटी में स्क्वायर होना चाहिए, यानी नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए। और डायगोनल को छोड़ के ये जैसे 1 1 1 है, बाकी क्या आना चाहिए, बाकी जो भी रेस्ट एलिमेंट है ना वो सारे जीरो होना चाहिए। ये वो होता है आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। होप ये वीडियो तुम लोगों को पसंद आया होगा। अगर कहीं भी कोई भी क्वेरी हो तो ज़रूर पूछ लेना, ठीक है। और इसे लिख के अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। नेक्स्ट वीडियो हम लोग अपलोड करने वाले हैं इसके कुछ सम्स को लेके, ठीक है। मतलब दो वीडियो में मैक्सिमम पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। सो गुड बाय।